नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, वन लाइनर, जो कि एवरी एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है। जब ये प्रश्न खत्म हो जाएंगे 100, तो उसके बाद जो है आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा। जो कि आज का रिवाइज सेशन क्या रहेगा दोस्तों, कि भारत में प्रथम पुरुष महिला जो होंगे, जैसे कि प्रथम गवर्नर कौन है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे, तो इस प्रकार का वीडियो रहेगा दोस्तों। लास्ट में जो है आपको रिवाइज करा देंगे, जिससे कि आपको पुरानी यादें जो है ताज़ा हो जाए और आप भूल ना पाए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, किसके समय में स्थापित किया गया था महाबलीपुरम, तो पल्लव के समय। चलिए, कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडाईकनाल कहाँ है? पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। अगला है कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला है कि लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? रामनाथन कृष्ण। अगला है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है दोस्तों? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जो है चंद्रमा। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में है। अगला दोस्तों आपके सामने प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, विधि के समक्ष समानता जो है वह 14 क में दिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नागासाकी पर दूसरी बम जो है 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो पहला कहाँ गिराया गया था दोस्तों? तो पहला जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। जी हाँ, हिरोशिमा पर जो गिराया था, तो कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, याद रखना है। अगला है कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। घूमने के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा दोस्तों? ऐसे तो रहेगा नहीं। अगला है कि लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप गाड़ी जो चलती है, वाहन जितने भी फोर व्हीलर हो या ट्रक हो, उसमें जो बैटरी होता है उनमें कौन सा अम्ल डाला जाता है। तो आप एकदम याद रट लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल आप टिक करके आएंगे। या तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा या तो H2SO4। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे कि आपको पूछ लेगा कि डायनमो जनरेटर जो चलता है घर में, उसमें डायनमो लगा रहता है ना, तब ना बिजली आप लेते हैं। तो डायनमो जब घूमता है तो यांत्रिक ऊर्जा हुआ घूमना, तो वो घूमने के बाद हमें क्या देगा? तो विद्युत ऊर्जा देगा ना, बल्ब जलने लगता है। अब आपसे बोल देगा पंखा घूमने के बाद कौन सा ऊर्जा देता है? तो भाई पंखा जो है विद्युत ऊर्जा से घूमता है, तो यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। एकदम याद रखिएगा। बैटरी है, बैटरी में संचित रहता है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बोलेगा बैटरी में कौन सा ऊर्जा है? तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा में बदलेगा? वो बल्ब जला देगा बैटरी ना, तो वो जो है कौन सा ऊर्जा में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा। बल्ब है, बल्ब कौन सा ऊर्जा में बदलेगा? तो बल्ब जो है जब वो जलेगा तो उष्मीय ऊर्जा, गर्म भी लगेगा ना, बल्ब को छुओगे आप तो, जी हाँ गर्म लगेगा, और लाइट भी देगा। तो विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और लाइट ऊर्जा में बदल जाएगा ना। हाँ चलिए, अगला देखते हैं कि कर्नाटक कॉफी उत्पादन के लिए अग्रणी है। जी हाँ दोस्तों, अग्रणी राज्य जो है कर्नाटक, वो कॉफी में है। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास करना था। अगला है मैं इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। पहला जो पंचवर्षीय योजना हुआ था तो वह हैराल्ड डोमर पर आधारित था। पूछ लेगा आपसे दोस्तों, हैराल्ड डोमर पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो पहली थी। तो किस पे ध्यान दिया गया? कृषि पर ध्यान दिया गया। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। तो दोस्तों मलिक काफूर को ही बोला जाता है हजार दिनारी ना, याद रखिएगा, एकदम पूछा गया प्रश्न है। उमरा ए चहलगाना का गठन किसने किया? तो उमरा ए चहलगाना का गठन जो है दोस्तों वह इल्तुतमिश ने किया था। जी हाँ, इल्तुतमिश की बेटी थी ना रजिया सुल्तान। जी हाँ, तो वो जो है पहली जो है वो शासिका थी भारत की। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, रजिया सुल्तान। चलिए अगला देखते हैं, कुषाणों का निवास स्थान जो है उत्तर पश्चिम चीन था।
अगला है कि साइलेंट वैली। जी हाँ दोस्तों, साइलेंट आप कहाँ हो जाओगे, साइलेंट वैली तो आप याद रखिएगा केरल में है। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो एकदम याद रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। जी हाँ। अगला है कि ओरेविले का संबंध किससे है, तो ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है दोस्तों। अगला है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, तो इसी समय 7 जो है सूरत रास न आई, मतलब रास नहीं आया तो रास बिहारी बोस, अन्ना आई मतलब कि दोनों में बंटवारा हो जाएगा, नरम दल और गरम दल अलग हो जाएंगे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। अगला आपके नज़र के सामने प्रश्न है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, तो वह कौन है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, इनका कथन था। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 द्वारा जो है, इसके द्वारा क्या हुआ, संपत्ति के मूलाधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत कर दिया गया था। जी हाँ, कौन अनुच्छेद में रख दिया गया, 301 के तहत रख दिया गया था ना। भारत में शंकुधारी वन जो है हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, फ्लू वायरस के कारण होता है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, द्रव रूप में जो है, जैसे कि आपको पारा बोल देगा, पारा जो है धातु हुए भी वह जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन तख्ते ताउस जिसे आप लोग बोलते हैं का संबंध किससे है, तो शाहजहां से है। हाँ। अगला है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता जो है भारतीय रेल है, आप तो जान ही रहे हो। मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलती है। वैलेंटाइन दिवस जो है 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिवस तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। अगला है कि इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। कौन सी नदी, टिग्रिस नदी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में बने थे। तीसरे अधिवेशन 1887 में मद्रास में। और दोस्तों ये जो है अध्यक्ष बने थे। और एक और प्रश्न है दोस्तों कि इसकी स्थापना किसने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। उसमें जो है कि कौन सत्ता में था, सत्ता में आप सिंपल सी बात कर लीजिएगा, जब बैठा ना, जब कांग्रेस बना तो उस समय क्या हुआ, तो डफली बजने लगा, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। और एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों कि अंग्रेज पहला कौन था, तो जॉर्ज यूले था, अध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। और महिला पहली अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। और भारतीय महिला पहली अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थे। गांधी जी ने कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था, तो बेलगांव के अधिवेशन में 1924। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अब पहला अध्यक्ष कौन था, तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, बनर्जी महोदय थे, है ना। अगला है 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा के रूप में कहा जाता है। और 23.5 डिग्री उत्तर अगर आ जाओगे ना दोस्त, तो वो जो है भारत आ जाएंगे ना, भारत का इलाका पड़ जाता है, तो वो जो हो जाएगा कौन सा, कर्क रेखा। चलिए विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज के लेखक कौन है, तो इंटरप्रेटर्स ऑफ मेल्डीज के लेखक जो हैं वह झुम्पा लाहिड़ी हैं। अगला है कि सोहनी सुबह का राग है। सोहनी कौन सा राग है, सुबह का राग है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सभी तरह का राग को बता दिया है, रिवाइज वाले वीडियो में लास्ट में दिया हूँ। गुर्थेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है। अगला है कि संसद पर आक्रमण जो है कब हुआ था, 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। अगला आपका है प्रश्न कि गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना है। तो दोस्तों मैंने संसद के बारे में कुछ बताया नहीं। संसद की स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। किसने किया, स्थापना 27 में हुआ था। उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन महोदय ने किया था। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। संकुल वन टैगा प्रदेश में उगते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी कहलाएगा।
अगला है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अग्नाशय से। तो इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो बोलते हैं ना चीनी रोग हो गया। तो चीनी रोग कैसे होती है? तो इंसुलिन में इंसुलिन की कमी हो जाती है कहाँ? तो अग्नाशय में हो जाती है ना। चलिए अगला देखते हैं कि श्रीरंगपट्टम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। किसे? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को, हैदर अली को पराजित किया था ना। अगला देखते हैं कि तेल और प्राकृतिक, जो कि ONGC का बोलते हैं, ONGC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अपना भारत देहरादून में है। अगला है कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। तो मटर का पौधा लेकर, दाना लेकर उसी से ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 3 दिसंबर 1984 में भोपाल जो त्रासदी हुआ था तो मिथाइल एसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। किसका? मिथाइल एसोसाइनेट। अगला है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो वह जो है ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न आ गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है दोस्तों? तो वह कानपुर में है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू का कहाँ है? तो तंबाकू का जो होगा ऑफिस बोल लीजिए या फिर मेन जगह बोल लीजिए, तो वो जो हो जाएगा राजमुंदरी में होगा, है ना। तो चलिए देखिए, प्याज के खाने योग्य भाग क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। आलू भी तो वही है, तना। चलिए आलू कौन सा कुल से आता है? तो सोलेनेसी कुल से आता है। और प्याज और लहसुन दोस्तों याद रखिएगा लिलिएसी कुल से आता है ना। अब ग्रेमिनिम तो आप लोग जान रहे हैं, धान, चावल, ये सभी ग्रेमिनी कुल का है। धान हो गया, गेहूं हो गया, है ना। चलिए इतना काफ़ी है दोस्तों। जमायती इस्लामी जो है बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। बेलूर का संबंध जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। अगला है कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था ना। 1899 से 1905 से 1905 तक रहा था लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन कर दिया था। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों एक चीज और जानिएगा, बंगाल का विभाजन हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन आया था ना 1905 में, जो है कि स्वदेशी आंदोलन आया। 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके बाद भंग आंदोलन भी इसी समय हुआ था। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। अगला है आपके सामने, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो अंतिम वायसराय जो भारत के थे वह आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। वायसराय का मतलब होता है दोस्तों, एक सिंपल सा मीनिंग समझिएगा कि वायसराय का ये मतलब होता है कि राजा के अंतर्गत काम करने वाला, है ना। तो राजा को हो गया ब्रिटेन, तो इसलिए जो है ना जब भारत आज़ाद हुआ तो ये हटा दिया गया वायसराय का पद, तो क्या बना दिया गया? प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद ये प्रथम गवर्नर जनरल बना, इसके बाद सी राजगोपालाचारी जो भारतीय थे उन्हें प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके बाद जो है भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस तो मनाया ही, और उसके बाद ये सभी पद हट गए, याद रखिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा इंटरनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है दोस्तों कि जहांगीर ने किसे अंग्रेज खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दिया था। अगला है कि तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि क्या है? 5 लाख रुपये है दोस्तों। अभी तो 5 लाख रुपये आप देख लीजिएगा क्योंकि हाल में बढ़ने वाला था रुपया, तो एक बार देख लीजिएगा कि अभी जो है कि शायद 5 लाख का 10 लाख रुपया हो चुका है। आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों क्योंकि बदल गया है। चलिए देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन महोदय ने दिया था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग जो है विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। नेपाल का झंडा जो है दोस्तों दोहरा त्रिभुज है। अगला है दोस्तों कि आपको याद रखना है कि ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में है ना, ग्रीनविच जो कि टाइम आपका मेजरमेंट करता है। चलिए टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन थी? केंट विंसलेट। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कौडन
कहा जाता है। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गांधी जी आप जान ही रहे होंगे, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है एक ही दिन हुआ था। गांधी जी का जो हुआ था दोस्तों 1869 में हुआ था, शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था सिर्फ 1904 में हुआ था। दोनों एक ही दिन होता है। तो बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किनका गांधी जयंती के दिन जन्म हुआ है, तो आप लाल बहादुर शास्त्री महोदय का लगा के आइएगा। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। WTC के ध्वस्त जो है 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी थे। अगला है कि डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा है, शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है ना। अगला है कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगला देखते हैं कि एसोहाइट क्या बोल रहा है। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। एसोहाइट नक्शे में क्या है दोस्तों, तो समवर्षा युग्मक बिंदु है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है, तो आकस्मिक निधि से संबंधित है। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 267 का संबंध किससे है, आकस्मिक निधि से। मोडवैट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। हैवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्ट्री आवाड़ी जो है, आवाड़ी कहाँ है दोस्तों, हैवी इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री, तो आवाड़ी जो है आपका तमिलनाडु में मिलेगा। अगला है कि बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही, तो दोस्तों 16वीं शताब्दी क्या है, तो 1500 से स्टार्ट होके 1599 तक के समय काल को क्या बोलेंगे, 16वीं शताब्दी। मतलब 100 साल पीछे चलता है ना। 16वीं शताब्दी बोले तो 15 का लेंगे ना, 17वीं शताब्दी बोले तो 16 का लेंगे। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में है, 2099 तक 21वीं शताब्दी में रहेंगे, फिर 22वीं शताब्दी में चल जाएंगे 2101 2102 से। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्ध गोलाकार अत्योष्टि स्तूप कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए। तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1921 में। स्थापना कब हुई थी, 1927 में। एकदम से याद रखिएगा दोस्तों। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है दोस्तों, सिद्धार्थ। अगला है कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है किसने किया था, तो सेवक समाज की गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, राजनीतिक गुरु, तो आपके महात्मा गांधी के थे, है ना। मृदंग 2 मुंह वाला ढोल होता है। एकदम याद ये सब रखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सब प्रश्न है। चलिए अगला है कि हिंदी 1949 से संघ की राष्ट्रीय भाषा बनी, राज्य भाषा बनी ना। आधुनिक हिंदी का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे माना जाता है आधुनिक हिंदी का जनक, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी तथा सी जल में विलय है। तो दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, ADE के जो है ऐसे याद रखिएगा, ADE के ये जो है वसा में विलयन है, विलय करता है, मिलता है। तो उसके अलावा BC बचता है ना, तो BC जो है जल में मिलेगा, एकदम याद रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, BCG का टीका यक्ष्मा जो कि टीबी आप कहते हैं, रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। BCG किसके लिए दिया जाता है, टीबी से बचने के लिए। जी हाँ। अगला है कि नेत्रदान जब आप करते हो तो क्या चीज़ से करते हो, तो कॉर्निया का दान करते हो, है ना, कॉर्निया का दान किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अगला है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। एक चीज़ और है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा रंग में जो है कि ये जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा हरा कलर में नहीं होता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा होता है लाल कलर में, हरा कलर में नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे, CK नायडू। अब इससे पूछ लेगा कि CK नायडू कब किससे संबंधित है, तो अरे भैया आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं तो नहीं बताऊंगा। चलिए गोवा, अगला बात कर लेते हैं हम लोग। गोवा कौन सी नदी के किनारे है, तो मांडोवा नदी के किनारे है। अगला है कि नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया, तो 1901 से किया गया था। तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल को आप जान रहे होंगे, है ना।
तो उन्होंने डेनामाइट का आविष्कार किया था। तो वही अपनी आत्मकथा जो है अपनी जीवनी में उन्होंने लिख दिया था कि मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा उसके सूद से जो है सभी को दिया जाए नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो उसके बाद जब उसकी आत्मकथा जीवनी कथा पढ़ा गया तो उसके बाद जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। देखिए कितने महान थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे ना, अल्फ्रेड नोबेल। अगला बात करते हैं छोटी माता, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं, तो वह किससे होता है? डीएनए विषाणु से होता है। सिंपली डीएनए विषाणु पैदा करता है, आप सिंपली याद रखिएगा विषाणु से होता है, ऐसा ही पूछा जाता है। वयस्क मानक में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। जी हाँ, रुधिर कहाँ बनता है दोस्तों? तो अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मंडेला। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक मंडेला हैं। अगला है कि चीन के दीवार का निर्माण किसने किया था? सी हुआंग टी ने किया था। करवाया था, मतलब करेगा खुद से तो नहीं ना दोस्तों। म्यांमार बर्मा का नाम पुराना नाम है, नया नाम है दोस्तों। म्यांमार जो है बर्मा का नया नाम है, पुराना नाम बर्मा था। चलिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत है। और प्रथम महीना चैत है दोस्तों, तो लास्ट महीना आपसे पूछ लेगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, फागुन। फागुन जो होली खेलते हैं ना, तो वही लास्ट महीना है। अगला है दोस्तों कि आप हमको बताइए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। फील्ड मार्शल जो है फील्ड मार्शल रोमेन जर्मन थे। रोमेल जो थे जर्मन थे। अगला बात कर लेते हैं कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो किया था हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पेंटोनस टावर जो है वह कहाँ है? प्रसिद्ध पेंटोनस टावर जो है कोलालमपुर में है दोस्तों। अगला है कि बाथ पार्टी इराक की पार्टी मुख्य पार्टी है ना। अगला है कि फर्न पौधों में फूल नहीं होता है। फर्न पौधों में क्या होगा? फूल नहीं होता है। अष्ट प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद शिवाजी के काल से संबंधित है ना। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अगला है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है दोस्तों? वह आपको मिलेगा देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है तो वह क्या होगा? पारिस्थितिकी कहलाती है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होती है। एकदम याद रखना है, 35 डेसिबल। तो मनुष्य कितना डेसिबल तक सुन सकता है दोस्तों? तो 95 डेसिबल तक वो सुनेगा, उससे ज़्यादा सुन नहीं पाएगा। अगला है कि फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सभी प्रश्न का नहीं डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर डिटेल बताऊंगा ना तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको रिवाइज के व्यूज़ से लाया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे, रिवाइज अच्छे से हो पा रहे हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला है कि आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू का तथा कर्नाटक जो है कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किया था। फारस भाषा को मुगल काल की राजकीय संरक्षण दिया गया था ना, राजकीय भाषा थी वहाँ की। चलिए, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था दोस्तों? कलीमुल्लाह। अगला है कि बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो गोपाल थे। अगला है कि भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान जो है वह पुणे में है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। किसे दी थी नाइटहुड की उपाधि? सुनील गावस्कर को ना, किसे? सुनील गावस्कर को। अगला है कि मधुशाला के रचयिता कौन हैं?
तो हरिराय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन, सॉरी दोस्तों। कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिक्टा मक्खी या बालू मक्खी बोल लो। बोलते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में हुआ था दोस्तों ना। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण क्या होगा? तो दोस्तों मधुमेह रोग हो जाएगा, है ना। चीनी का बीमारी जो हो जाता है, अग्नाशय में सही से बनेगा ही नहीं। क्या नहीं बनेगा आपको बताना है, मैंने आगे बताया है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन नहीं बनेगा तो मधुमेह रोग होगा। अब बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, इनमें से कौन सा धातु जो है इंसुलिन में पाया, मतलब कि आपका अग्नाशय में पाया जाता है? तो जिंक अगर रहे तो जिंक भी मारिएगा, जिंक रहेगा तो लोहा नहीं रहेगा, याद रखिएगा। जिंक मार के आइएगा। चलिए देखते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहेब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। अगला है कि प्रसिद्ध संत जो है शेख सलीम चिश्ती का कब्र जो है फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी अभी है कहाँ दोस्तों? वह जो है उत्तर प्रदेश में है। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश से तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को समय में भारत के ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ब्रिटिश पर ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों क्वेश्चन कि जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कौन था वहाँ का प्रधानमंत्री, कहाँ का? तो ब्रिटेन का। तो दोस्तों इतना ऐसे याद रखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र होगा तो खुशी में क्या खाएगा? इटली खाएगा ना। तो इटली थे, क्लाइमेट इटली। अगला देखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के अंदर का मोस्टली मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की बात कर रहा है तो वह औरंगजेब बनवाया था, है ना। और वही आगरा की बात कर दे तो दोस्तों आपको बताना है, आप खुद से बताइए एक बार। अगला है कि गॉल्जी पिंडों का मुख्य कार्य जो है स्त्रवन है। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 के समय चला था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगला है, विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था ना कि ये गांधी जी को कि अर्धनग्न फकीर, याद रखिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश अगर कोई बना था तो वह सोवियत संघ बना था, USSR है ना। अगला है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अगला देखिएगा, अगला है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक में है, राज्य का एकाधिकार है। चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 को स्टार्ट किया गया था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों, तो उसके बाद जो है 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चालू किया गया, 1920 में स्थगन कर दिया गया था, है ना। तो महात्मा गांधी आहत हो गए, बहुत सारे लोग मर गए थे इस कारण, पुलिस वाले। तो दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं कि 1919 में जो हत्याकांड हुआ था उसमें कौन सा भारतीय जो है जनरल डायर का मदद किया था? तो हंसराज किया था, याद रखिएगा। और किसने जनरल डायर को मारा था 1940 में लंदन में? उधम सिंह ने मारा था। अब देखिए कि चौरा चौरी कांड हुआ, इसमें तो इन्होंने स्थगित कर ही दिया गांधी जी, लेकिन इसके 20 साल बाद 1942 की मैं बात कर रहा हूँ, करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ही ने दिया। चलिए, अगर गांधी जी लगते तो इस समय भी आज़ाद हो सकता था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हो गया। तो लॉर्ड हार्डिंग बहुत मजबूत व्यक्ति था, तो कर्जन क्या किया था कि बंगाल का विभाजन किया, 11 में ये खत्म कर दिया। गोबर गैस प्लांट में क्या होता है? मीथेन गैस होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जो है जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा से था दोस्तों, याद रखिएगा। निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण DNA द्वारा किया जाता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात का प्रोत्साहन करना। अगला है कि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। अगला है कि अश्रु गैस किसे कहते हैं दोस्तों? अश्रु गैस जो है क्लोरो एसिटोफिनोन को, और हास्य गैस किसे कहेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड को, है ना, याद रखना है। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। 1191 में जो है कि गौरी आया और युद्ध किया चौहान से। तो देखिए दोस्तों,
कि वो हार गया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हार गया, फिर से वो हार नहीं माना, फिर से दोबारा किया, 1192 में उसे हरा दिया। तो दोस्तों अगर आप हार नहीं मानते हो और आप मन से मेहनत करते हो, जरूर है कि आप एक सीट अपने लिए कर सकते हो, क्योंकि युद्ध करना कठिन था लेकिन सीट लेना कठिन नहीं है। आपको घर में युद्ध करना होगा, उसको वहाँ जाकर युद्ध करना होगा, उसमें मौत भी हो सकती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो आप अड़ोगे तभी जीतोगे। चलिए देखते हैं कि सत्यमेव जयते अर्थवेद अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उद्धत्व है। अगला है कि सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है जद्दा है। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य प्रथम भारतीय थे, इन्हें साहित्य मिला था, कब मिला था? 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। अगला है कि मॉस्के, फिर उसके बाद ये जो हुआ था दोस्तों 1919 का जो है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ, तो उसके बाद जो है बहुत सारा प्राइज लोगों ने लौटाया था दोस्तों। तो महात्मा गांधी कौन सा प्राइज लौटाया था दोस्तों अंग्रेजों को, वो हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप बताएंगे तो आपको याद हो जाएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं कि मॉस्के शिलालेख जो है आंध्र प्रदेश में है। अगला है कि हेली धूमकेतु जो है अबरी बार जो कब दिखेगा दोस्तों? 1962 में दिखाई पड़ेगा। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा होता है? विटामिन डी पाया जाता है ना। और मछली के हृदय में, यकृत में जो तो है मछली के यकृत में, उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। अगला है कि गांधी जी ने CF एंडूज को क्या कहा था? तो दीन बंधु की उपाधि दी थी। IST और GMT इंटरनेशनल टाइम हुआ दोस्तों, इंटरनेशनल टाइम हुआ। GMT देखिए दोस्तों इंडियन टाइम है, ये GMT इंटरनेशनल हो गया। तो ग्रीनविच टाइम जिसको आप बोलते हैं, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT में। चलिए याद रखिएगा। अगला है 5.5 घंटा दोस्तों ये आगे होता है भारत का टाइम, ठीक है, याद रखिएगा। और जो है ना ये 5 राज्यों से गुजरता है, ये भी देख लीजिएगा एक बार मैप में। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि जो होती है 12 घंटे की होती है। एक दिन की 12 घंटे की अवधि होगी तो रात की भी तो 12 होगी ना, 12 घंटे की बराबर होगी ना। चलिए अगला देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) का संबंध जो है प्रेस की स्वतंत्रता से, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इंडिया गेट का निर्माण जो है 1921 में कराया गया था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गेट का निर्माण तो आप लोग जान नहीं रहे होंगे, बहुत ऐसे मतलब कि लगभग हमारे समझिए बहुत ऐसे सैनिक जो हैं 1914 से 18 तक में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें मौत के घाट उतर गए थे, शहीद हुए थे, जिसे कि लोग याद नहीं करते हैं आज, बहुत ऐसी किताबों में नहीं दिया गया है। तो 75,000 लगभग सैनिक मरे थे, है ना। 11 लाख सैनिक लगभग भाग लिए थे। तो दोस्तों ऐसा है ना कि इसी कारण अंग्रेज जो है इंडिया गेट बनवाया था। और भर्ती करने वाला सर्जेंट जो है कौन है दोस्तों? इसी से मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछ लेगा भर्ती करने वाला सर्जेंट इनमें से कौन है, तो वो महात्मा गांधी थे। 1914 से 18 के बीच की घटना है। चलिए अगला है, मैं कभी डिटेल में बता दूंगा दोस्तों किसी वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है दोस्तों? गुलमर्ग में है। अगला है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कौन से भाषा में? वहाँ का साधारण भाषा में दिया था दोस्तों, पाली भाषा में। चलिए देखते हैं शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जो है जवाहरलाल नेहरू के जयंती से है ना। तो मोती मस्जिद आगरा में है, जो कि किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगला है कि रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लोहा का सांकेतिक जो है Fe और सोना का क्या है दोस्तों? Au और चांदी का Ag होता है, जो कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। चूना पत्थर का रूपांतरित जो है रूप कौन सा है? तो रूपांतरित रूप जो है संगमरमर है। अगला है कि अरब प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में है। कहाँ है? पश्चिम में। द ब्लाइंडर असेसिन के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। नेक्स्ट है कि चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है। अगला है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? NH-44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, 3,745 किलोमीटर है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों? डिगबोई असम में है। रैम जो है दोस्तों
तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों। अब तो यहाँ पर बोला जाए रैम रोम, रोम दोस्तों देखिए कि वो परमानेंट मेमोरी होता है ना, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। और रैम, ये जो राम जी है दोस्तों, तो आप जो है रैम बाजार से खरीद के लगाते हैं ना कंप्यूटर में, बाहर से लगता है ना, तो ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, याद रखिएगा इस तरह से। तो अगला बात करते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी। और इसके गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए किया जाता है। गुर्दा मतलब किडनी, किडनी। जी हाँ, किडनी में प्रॉब्लम होगा तो फिर उसके बाद उसको दिक्कत होगा ना पेशेंट को, इसलिए किया जाता है डायलिसिस, उसको सफाई करने के लिए ब्लड को। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है दोस्तों? मंदारिन, जो चीनी बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन, मतलब हड्डियों का अध्ययन है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कहाँ हुई थी दोस्तों? कुंडलवन में। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। अगला है कि हीरा कार्बन का शुद्ध अपरूप है, शुद्ध रूप है ना, हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है, बहुत कठोर पदार्थ भी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है कि आप देखते होंगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी तो वही कार्बन का ही अपरूप है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, लेकिन वो धात्विक नहीं है, अधातु है ना। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किया गया था। जी हाँ, हड़प की नीति किसने लाया? तो लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। अगला है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रिवाइज वाला वीडियो। तो रिवाइज वाले में क्या है दोस्तों, मैंने आज क्या लाया है कि भारत का प्रथम, मैंने पहले भी बता दिया है कि आज मैं ला रहा हूँ भारत का प्रथम। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं कि आपके नज़र के सामने क्या है। पहला है कि भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। ये नहीं बोल रहे हैं हम कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले की बात है। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वाइसराय, क्योंकि फिर उसके बाद वाइसराय तो नहीं बना, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजा जी थे श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। अगला बात करते हैं प्रथम वाइसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, मैंने डिटेल में ही बता दिया है ऊपर। चलिए अगला देखते हैं कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 50 से 62 तक रहे हैं, है ना। उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है प्रश्न आपके सामने कि भारत रत्न भी दोस्तों इन्हीं को पहले दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है कि महिला राष्ट्रपति कौन है? महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोस्तों इसका जो है ना, उपराष्ट्रपति को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तो उस समय 54 में जब दिया गया था ना दोस्तों, तो इस समय इनको भी दिया गया था, श्री राजगोपालाचारी ना, नहीं हाँ, श्री राजगोपालाचारी मतलब चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी को दिया गया था। और चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी दिया गया था, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो 1966 में बनी थी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि इनको कब दिया गया है? तो 1971 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह आपके वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न यही है कि प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अगला है कि राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन थे? तो जीबी मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष जो है महिला कौन थी? तो मीरा कुमार थी। अगला है कि लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? सैनम आयंगर। अगला है कि राज्यसभा पहले कौन थे? राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एकदम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एकदम याद रखना है दोस्तों ये सब,
क्योंकि हाल में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है इससे। राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थे? वायलेट अल्वा, महिला जो थी राज्यसभा उपाध्यक्ष वह वायलेट अल्वा थी। विपक्ष नेता राज्यसभा के कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। विपक्ष नेता जो थे लोकसभा के कौन थे दोस्तों? राम सुभग सिंह। अगला है कि अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का बोला जा रहा है दोस्तों। और अगला बोल दे कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको ऐसे बोल दिया जाएगा सिर्फ एग्जाम में कि आप बताइए कि पहले अध्यक्ष मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वहाँ पर नहीं लिखा रहेगा अस्थाई और अस्थाई, तो उस कंडीशन में आप अस्थाई सदस्य लीजिएगा कि पहले यही बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है कि कमांडर इन चीफ कौन थे? तो पहला कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल करियप्पा। पहला फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शॉ। अगला देख लेते हैं कि थल सेना, पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? तो महाराज राजेंद्र जी। अगला है कि पहला जो है वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एस मुखर्जी। अगला है पहला नौसेना अध्यक्ष कौन थे? रामदास कटारी। मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। अगला है कि महिला न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट की कौन बनी थी? तो फातिमा बीबी। और अगर बोल दे कि हाई कोर्ट का कौन बना था महिला में दोस्तों, तो आप जो है याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की थी, तो उनका नाम क्या था? तो चलिए मैं आगे बता देता हूँ, नहीं तो फिर। अगला है दोस्तों कि प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट के कौन थे? तो सैयद महमूद। महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन थी दोस्तों? तो महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन थी? तो वो आपकी थी अन्ना चांडी। अगला है कि महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की कौन थी दोस्तों? तो लीला सेठ। मैंने बोला ना आगे बता दूंगा, तो लीला सेठ थी। अगला है हिमाचल प्रदेश की दोस्तों। अगला है कि प्रथम IAS महिला कौन थी? प्रथम IAS जो महिला में थी अन्ना जार्ज थी। प्रथम भारतीय IAS कौन थे? तो सत्येंद्र टैगोर। अगला है कि प्रथम IPS महिला में कौन थी? तो आप लोग सभी जान रहे हैं किरण बेदी। और प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। प्रथम अध्यक्ष UNA को कौन रही हैं? तो विजयालक्ष्मी पंडित। वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। एवरेस्ट पर भारतीय महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी? तो तेजिंग नार्गे। अगला है कि एवरेस्ट पर पहली महिला जो थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो थी वह कौन थी? बछेंद्री पाल, है ना। पहला भारतीय दोस्तों, सॉरी मैंने महिला बोल दिया, पहला भारतीय जो था तेजिंग नार्गे, अब महिला में बछेंद्री पाल थी। अगला है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन, 1958 में पार किया था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी सुश्री आरती साहा। अगला बात करते हैं दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? ले रामचरण। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न लास्ट है दोस्तों आपके नज़र के सामने कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? सेन गुप्ता। प्रथम भारतीय महिला बोल रहे हैं दोस्तों। और ऐसे बोल दे तो विश्व में तो रॉबर्ट पियरे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंडसेन। तो दोस्तों आप लास्ट तक देखे वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक देखा। और मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार हेल्प करते रहिए दोस्तों।